हेलो फ्रेंड्स, इस डिजिटल युग में आजकल एटीएम लगभग सभी के पास होता है और एटीएम है तो उसकी सिक्योरिटी करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। और साथ साथ हम यह भी सुनते रहते हैं कि आसपास कोई न कोई एटीएम ठगी का शिकार हो गया। इसलिए आइए आज हम लोग एटीएम स्कीमिंग के द्वारा कैसे फ्रॉड होता है और उससे कैसे बचें इसके बारे में जानते हैं। राजू को सैलरी मिलता है और वो एटीएम में आते हैं पैसे निकालने के लिए। उन्होंने अपना एटीएम का प्रोसेस पूरा किया और पैसे निकाल के वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजू के मोबाइल में मैसेज आता है कि उनके अकाउंट से 15,000 रुपये डेबिट हो गए और अकाउंट में 10,000 रुपये बचे। लेकिन वो सोचता है कि अब मैंने तो अभी ये 15,000 का ट्रांजैक्शन किया ही नहीं, तो फिर ये पैसे कैसे कटे। तो उन्होंने क्या करता है, अपनी लड़कियों को बुलाता है और वो मैसेज दिखाता है। तो उनकी लड़की पूछती है कि पापा आपका लास्ट ट्रांजैक्शन क्या था। तो राजू रिप्लाई करता है कि 10,000 रुपये। तो उनकी लड़की बोलती है लाइए लाइए, मैं आपका पहले जो एटीएम है उसको ब्लॉक कर देता हूँ, और वो मोबाइल ऐप से उनका एटीएम ब्लॉक कर देती है। इसके बाद उनसे पूछते हैं कि क्या आपने एटीएम का ओटीपी वगैरह किन्हीं से शेयर किया। तो राजू बोलता है नहीं बेटा, मैंने कोई एटीएम का किसी से शेयर नहीं किया है। तो उनकी लड़की बोलती है ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं उस एटीएम के पास जहां हम लोगों ने अपने पैसे निकाले थे। जैसे उस एटीएम में पहुंचने पर उनकी लड़की बोलती है देखिए पापा, यहाँ तो एटीएम स्कीमिंग डिवाइस लगा हुआ है। तो राजू बोलता है ये एटीएम स्कीमिंग डिवाइस क्या होता है। तो उनकी लड़की बताती है कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट जो लगा हुआ है यहाँ पर, वही है एटीएम स्कीमिंग डिवाइस। इसमें क्या होता है कि आपका कार्ड को जो है ना, एटीएम कार्ड को रीड कर लिया जाता है और बाद में उससे क्या होता है, एक डुप्लीकेट एटीएम बना लिया जाता है और बाद में आपके चले जाने के बाद उससे पैसे निकाल लिया जाता है। फिर जाके राजू क्या किया, बैंक में जाके कंप्लेन फाइल किया। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप एटीएम में पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कोई देखिए एटीएम का कोई एक्स्ट्रा डिवाइस इस टाइप का जो फिगर में यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इस टाइप का कोई एक्स्ट्रा डिवाइस तो नहीं लगा हुआ है। अगर है तो थोड़ा सावधान हो जाए, क्योंकि वो आपका स्कीमिंग डिवाइस है। चलिए, एटीएम के ऊपर मैं चर्चा कर रहा था तो इस टॉपिक के अलावा भी मैं एक दो पॉइंट और बता देता हूँ कि कभी कभी एटीएम स्कीमिंग डिवाइस एक हाथ में भी रहता है और आपके पीछे से कोई आएगा और वो आपके एटीएम हेल्प करने के बहाने आपसे एटीएम लेगा और अपने दूसरे हाथ में रखे स्कीमिंग डिवाइस से आपका कार्ड कॉपी कर लेगा, या फिर हो सकता है आपका एटीएम चेंज ही कर ले। तो ये भी ध्यान रखिए कि अगर कोई आपको एटीएम में कोई पीछे से हेल्प करने के लिए आ रहे हैं तो उनसे हेल्प ना लीजिए। और इसके अलावे कहीं कहीं पर आपको एटीएम में कैश डिस्पेंसर के जगह पर एक एक्स्ट्रा ट्रे लगा रहता है, जिसमें कि आप पैसे निकालेंगे तो पैसे निकल के उस ट्रे में चला जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और लास्ट में मैं एटीएम सिक्योरिटी के बारे में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप एटीएम मशीन में गए हैं तो ये इंश्योर कीजिए कि कोई भी आदमी पीछे ना हो और ना ही कोई आपसे बिना पूछे पर हेल्प कर रहा हो। अगर जैसे ही आपसे बिना पूछे कोई हेल्प किया है तो उसको शक की नज़र से देखें और अपना जो एटीएम चेक करें कि मेरा एटीएम चेंज तो नहीं किया है या फिर पिन तो नहीं लिया है। हो सके तो सेम टाइम आप उसका पिन चेंज कर लीजिए या फिर दो चार आदमी बुला के उसके एक्टिविटी को मॉनिटर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रॉड यूजिंग स्क्रीन शेयरिंग ऐप एंड रिमोट एक्सेस। कैसे हमारे मोबाइल को दूसरे लोग एक्सेस करते हैं और हैक कर लेते हैं, उसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं हैक कर लेते हैं और हमारे पैसे निकाल लेते हैं। थैंक यू।